वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन डिफेंस मीडिया में एक खबर काफी जोरों शोरों से चल रही है और इस न्यूज ने इंडिया तथा रशिया के बीच के संबंध में थोड़ा कड़वाहट जरूर डाली है। और ये खबर है कि रशिया के द्वारा अपने RD-93 एरो इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को की गई है। आपको बता दूं कि रशियन RD-93 इंजन का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा अपने हल्के लड़ाकू विमान JF-17 के इंजन के रूप में करता है, जो कि लगभग 85 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर लेता है। पाकिस्तान के द्वारा शुरू से ही अपने JF-17 ब्लॉक 1 तथा ब्लॉक 2 के लिए इन्हीं RD-93 इंजन का प्रयोग करता आया है और अब उसने लेटेस्ट JF-17 ब्लॉक 3 के लिए इसी इंजन का अपग्रेडेड वर्जन RD-93 MA जो कि 91 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, इसके उपयोग की खबर आई थी और इस खबर के बाहर आते ही इसने इंडिया के अंदर हलचल मचा दिया है। कई इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट के साथ अपोजिशन पार्टीज भी अब ये बोलने लगी है कि जहां इंडिया एक तरफ रशिया के लिए अपनी पुरानी दोस्ती दिखाते हुए अमेरिका तक से अपने रिश्ते खत्म कर चुका है, कई डिफेंस डील रशिया के साथ साइन किए हैं तथा भविष्य में S-400 तथा Su-57 जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीद के रशिया को यूक्रेन के खिलाफ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं रशिया इंडिया के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के एयरफोर्स को अपना रशियन इंजन देके इंडिया के पीठ पीछे छुरा घोंपने जैसा काम कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने अब जाके इस डील के अगेंस्ट अपना विरोध रशिया के सामने जताया है। इससे पहले भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रशिया के इस डील को खत्म करने के लिए बोला था, लेकिन रशिया ने इस अपील को अनसुना करके पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 1 तथा ब्लॉक 2 के लिए पास्ट में इंजन की सप्लाई की है। और जब से इस तरह की न्यूज बाहर आई है, कहीं न कहीं हर एक इंडियन के मन में इस डील को लेकर थोड़ा बहुत गुस्सा अब रशिया के ऊपर निकल रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है उसमें रशिया ने भी इस डील को लेके अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि ये बात सही है कि रशिया JF-17 की इंजन की सप्लाई पास्ट में करता आया है, लेकिन इन इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करके चाइना को की गई है। आपको बता दूं कि JF-17 मूलतः चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, जो कि चाइना ने पाकिस्तान एयरफोर्स की नीड को देख के एक्सपोर्ट पर्पज से बनाया था। यहाँ तक चाइना भी इन JF-17 जेट को अपनी एयरफोर्स में यूज नहीं करता है। चाइना ने ही JF-17 के लिए रशिया से इसके लिए इंजन की डिमांड की थी और सप्लाई लेने के बाद चाइना ने इनको पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया था। रशिया ने साफ साफ बोल दिया है कि पास्ट में 150 RD-93 इंजन चाइना को दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसके एडवांस वर्जन RD-93 MA को देने का कोई विचार नहीं है। रशिया का स्टेटमेंट ऐसे समय आया है जब कई सालों के बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा दिसंबर में इंडिया में होना तय हुआ है और रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि पुतिन दौरे से पहले किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी इंडिया तथा रशिया के बीच हो। रशिया को मालूम है कि डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पे इंडिया एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया पिछले कई दशकों से रशिया के बनाए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता आया है तथा अभी भविष्य में इंडिया के द्वारा एडिशनल S-400 सिस्टम तथा 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 को लेके भी दोनों देशों के बीच डील होनी है, जो कि कई करोड़ों की डील होगी। और उसके सामने कम कीमत वाले RD-93 इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को करके रशिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। हालांकि कई लोग ये भी बोलेंगे कि जब रशिया को मालूम है कि चाइना इन RD-93 इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को करेगा, तो रशिया को इनकी डील चाइना के साथ भी नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि जिस तरीके से इंडिया रशिया के लिए डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा मार्केट है, तो उसी प्रकार चाइना भी रशिया के लिए एक दूसरा बड़ा मार्केट है। प्लस डिप्लोमेटिकली भी चाइना रशिया की तरफ से अमेरिका तथा नाटो कंट्रीज के खिलाफ खड़ा रहता है, तो इसलिए रशिया किसी भी डिफेंस डील को लेके चाइना को मना नहीं कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि रशिया डायरेक्ट पाकिस्तान को मना कर सकता है इंडिया को खुश करने के लिए, लेकिन चाइना को ना नहीं बोलेगा। और अगर न्यूट्रल होके देखा जाए तो ये बिजनेस के हिसाब से गलत भी नहीं है। अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, तब इस प्रकार की भी न्यूज आई थी कि यूक्रेन की फौज रशियन आर्मी के ऊपर जो आर्टिलरी सेलिंग कर रही थी वो इंडियन ओरिजिन के थे। तब इस बात को लेके रशिया भी अपना ऑब्जेक्शन इंडिया के सामने रख सकता था, लेकिन रशिया भी ये बात भली भांति जानता होगा कि इंडिया ने डायरेक्टली ये आर्टिलरी सेल यूक्रेन को नहीं बेचा होगा। ये सेल किसी दूसरे देश ने इंडिया से खरीद के यूक्रेन को बेच दी होगा और इस चीज के ऊपर इंडिया का कोई जोर भी नहीं होगा। खैर, इंडिया में JF-17 के इंजन को लेके जो स्पेकुलेशन चल रही थी, रशिया ने उस पर अपना स्टेटमेंट देके सबका मुंह बंद करवा दिया है और ये भी कहा है कि रशिया पाकिस्तान से ज्यादा महत्व इंडिया और उसकी सुरक्षा को देता है।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।